पवित्र स्नान में सियासी प्रदूषण, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के आमंत्रण पर भाजपा और कांग्रेस के विधायकों सांसदों ने प्रयागराज जाकर महाकुंभ में स्नान किया। आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई। नेताओं के साथ राज्यपाल रमेन डेका और कांग्रेस के 7 विधायक भी शामिल थे। हालांकि कांग्रेस के अधिकांश विधायकों और कुछ भाजपा विधायकों ने महाकुंभ जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो सूबे की सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनाव का हवाला देते हुए कुंभ की यात्रा से दूरी बनाई, तो कुछ भाजपा नेताओं ने व्यक्तिगत कारण बताया। नेताओं की आस्था की डुबकी के बाद सियासत की गंगा प्रदूषित हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नेताओं के नहीं जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिनके तकदीर में कुंभ जाना नहीं है वो नहीं गए, तकदीर वाले कुंभ जाते हैं। तकदीर डॉक्टर रमन सिंह नहीं लिखता है, जिनके तकदीर में नहीं है वो खारून नदी में डुबकी लगाएं। रमन सिंह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि ओपी चौधरी, विजय शर्मा, अजय चंद्राकर, राजेश मुणत की किस्मत में नहीं है, किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुना देते हैं। जिसके तकदीर में होता है वही 144 साल बाद के कुंभ में स्नान करता है। जिसके तकदीर में नहीं है उसको डॉक्टर रमन नहीं लिख सकता, ये तो ऊपर वाला लिखता है। तो जो तकदीर जिसका है वो पहुंच जा रहे हैं, जिनके तकदीर में नहीं है वो यही खारून में नहा ले तो भी चलेगा। जिन्होंने ये कहा है किसी किस्मत में नहीं है, मतलब मैल अभी तक धुला नहीं है। नहाने जा रहे हो और मैल नहीं धुला है, मन फिर नहाने फायदा क्या? और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। परिचय मैं आपका करा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल जी जुड़ी हुई हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस नेत्री हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी भी जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शिल्पा जी, सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। बड़ा आरोप यहां पर बीजेपी ने लगाया, महाकुंभ से आप लोगों ने दूरी बनाई, ऐसा बीजेपी का कहना है। इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी लेता हूं, उसके बाद किरण जी के पास जाता हूं। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर बात पर राजनीति ढूंढने की कोशिश करती है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे गाय के नाम पर हो, चाहे धर्म और जाति के नाम पर हो। हर एक बात पर इनको अब ये इतनी राजनीति इनकी गिर गई है कि ये कुंभ पर भी राजनीति करना है। देखिए, हर किसी की आस्था होती है, वो कब किस समय में कुंभ स्नान करने जाते हैं, ये सबकी व्यक्तिगत आस्था है। राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां डिसाइड नहीं करती हैं कि किस समय किस व्यक्ति को कुंभ स्नान किस समय में करना चाहिए। ये सबकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है, परंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास करती है, इसलिए ऐसे बयानबाजी का दौर चलता रहता है। बिल्कुल ठीक है शिल्पा जी, जवाब मैंने आपका सुन लिया है। अब किरण जी आपके पास आना चाहूंगा। शिल्पा जी कह रही हैं कि तो व्यक्तिगत फैसला है और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारत में। अगर कांग्रेसी नहीं जाना चाहते या बाद में जाना चाहते हैं, अपने खर्चे में जाना चाहते हैं, तो इससे दिक्कत क्या है? बिल्कुल अमनदीप, विषय है, जो संस्कृति का भी विषय है। ठीक इस प्रकार इस बार हमारी जब विश्वदेव सरकार की पूरी टीम कुंभ स्नान पे गई तो कांग्रेस के विधायकों को भी निमंत्रण दिया गया था, जिसे उन्होंने मना कर दिया। ठीक कुछ दिन पहले की बात है, तो रामलला मंदिर के निर्माण के पहले भी कांग्रेसियों को न्यौता दिया गया था, उसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो अगर पुराना पूर्वज रिकॉर्ड देखें तो हमारे स्वयं भूपेश बघेल जी के स्वर्गीय पिता हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। इनके इंडिया गठबंधन के नेता ने तो हिंदुओं को मलेरिया और डेंगू के वायरस से कंपैरिजन कर दिया। इनके पूर्व प्रधानमंत्री ने, नेहरू जी कहते थे कि एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। इनके ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे जब सिखों का नरसंहार हुआ तो जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो आप लगातार देख रहे हैं इनके नेता, खासकर कांग्रेसी के डीएनए में हिंदू संस्कृति के खिलाफ हमेशा से बात उठती आई है। कहीं ना कहीं राम सेतु के अस्तित्व पे सवाल उठाते रहे, राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते रहे, तो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता कांग्रेसियों की शुरू से रही है, जो आज फिर से साबित होती है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे तहे दिल से, खुले दिल से कांग्रेसी विधायकों, सांसदों को भी निमंत्रण दिया और जिसे अस्वीकार किया, तो इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता साफ झलकती है। ठीक है किरण जी, एक सवाल ये भी बनता है कि आपने इतनी पुरानी बातें की हैं, लेकिन 7
कांग्रेसी विधायक भी मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे हैं। 7 विधायक भी तो गए हैं महाकुंभ प्रयागराज स्नान करने के लिए। इस पर आप क्या कहती हैं? ये जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस के विधायक भी गए हैं। अगर गए हैं तो हम तो स्वागत करते हैं। जो लोग नहीं गए हैं, जिस प्रकार इनके पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आया कि पाप ज्यादा हो गए धुलने वाले, उस विषय पे मैं बात कर रही हूँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बचे हुए कांग्रेसी या कुछ को छोड़ दिया जाए तो शुरू से कांग्रेस की संस्कृति संस्कार हिंदू मानसिकता विरोधी रही है, हिंदू संस्कार के विरोधी रही है। इसी के चलते मुझे लगता है लगातार चाहे वो रामलला मंदिर के दर्शन का निमंत्रण हो या अभी कुंभ में स्नान करने का निमंत्रण अस्वीकार कर रही है। तो मुझे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं हर चलिए ठीक है शिल्पा जी, बड़ा आरोप यहाँ पर कांग्रेस पर लगा है। कह रहे हैं राम मंदिर का भी आपने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, महाकुंभ जाने से भी आप लोगों ने मना कर दिया, और कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो अक्सर सनातन विरोधी बयान देते आए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में दिया है, बयान दिया है और कहा है कि सबकी व्यक्तिगत आस्था है। वो कब जाना चाहते हैं नेता, वो कब जाना चाहते हैं कुंभ, किस समय में जाना चाहते हैं, वो इस बात के लिए स्वतंत्र है। इसमें कोई भी ऐसी हिंदू विरोधी या जैसे मेरी बहन कह रही है धर्म विरोधी, ऐसी कोई बात ही नजर नहीं आती है। तो इसमें कोई ऐसा वकील ही नहीं है जो धर्म का विरोध कर रहा है, या कोई ऐसी बात ही नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो विरोध दर्शाता है। अगर दर्शाता तो खुद इस बात में स्पष्ट नहीं है, इनको खुद को जानकारी नहीं है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कुंभ स्नान करने गए हैं, परंतु अपने हिसाब से वो स्वतंत्र है। उसमें राजनीतिक दल या कांग्रेस पार्टी नहीं डिसाइड करती कि आप बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें डिसाइड करने के लिए व्यक्तिगत आस्था, मैं शुरू से कह रही हूँ ये व्यक्तिगत आस्था है। और किसी भी नेता, कांग्रेस के किसी भी नेता के तरफ से ये कहा ही नहीं गया है जो शब्द हिंदू विरोधी दर्शाता है। आप यदि ऐसा कुछ है तो आप बताइए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं किरण जी 7 कांग्रेस के विधायक भी आखिर तो प्रयागराज गए। मुझे नहीं लगता कि सीनियर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें जाने से रोका होगा कि आप मत जाइए। और अगर दीपक बैज जी ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास समय नहीं है, कोई चुनाव में बिजी है या कोई अपने व्यक्तिगत खर्चे पर महाकुंभ जाना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें फिर किसी कोई बात की दिक्कत यहाँ पर बीजेपी को होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें तो सामने निकल कर नहीं आई है सनातन विरोधी टाइप कि किसी कांग्रेसी नेता ने सनातन विरोधी बयान दे दिया हो महाकुंभ को लेकर। इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो लोग गए हैं उनका स्वागत हो। डेफिनेटली अभी चुनाव का माहौल है तो लोग अभी व्यस्त हैं। मैं अगर पुराने हिस्ट्री की बात करूं, हमारे इतिहास की बात करूं, जिसमें लगातार कांग्रेसी नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, राम सेतु के ऊपर सवाल उठाया गया, राम के अस्तित्व पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा राम का अस्तित्व काल्पनिक है। और नेहरू जी ने जिसे खुद अपने कहा कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। बहुत से तमाम इतिहास के पन्ने अगर हम खोल लें तो कांग्रेसी नेताओं ने कभी भी हिंदू धर्म को या हमेशा से कांग्रेसियों ने तुष्टीकरण की राजनीति की। छत्तीसगढ़ की बात कर लो मनदीप जी, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार बस्तर धर्मांतरण की आग में जलता रहा। यहाँ के स्वयं के राज्य को देखना पड़ा। किरण जी 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। किरण जी, राम वनगमन पथ के बारे में आपको पता होगा, भूपेश बघेल ने इसकी नींव रखी थी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे वो। संस्कार के लिए वहाँ पे बस्तर में 2 पक्षों में विवाद हो रहा था। अंतिम संस्कार तक लड़ाई, जो धर्म की लड़ाई है, बस्तर में अंतिम संस्कार तक पहुंच गई। एक डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए 2 पक्षों में लड़ाई होता रहा। तो जिस प्रकार 5 साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ की शांति पिता को धर्म के नाम पे बांट दिया, तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मैंने कहा हिंदू धर्म विरोधी राजनीति है या तुष्टीकरण की राजनीति या सिलेक्टिव राजनीति, कि अगर 2 पक्षों में विवाद रहा, बस्तर की बात कर ले, अगर ईसाई या हिंदू पक्ष में विवाद रहा तो इनके मुख्यमंत्री सदन ही अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर झलकता है कि कांग्रेस की राजनीति, खासकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण पर ही आधारित रही है शुरू से। चलिए ठीक है, जवाब दे दीजिए शिल्पा जी, किरण जी ने क्या कुछ कहा ये तो सुना ही होगा आपने। राजनीतिक चश्मे से देखना बंद कर दीजिए। हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म है, सबकी आस्था है, हर कोई अपने हिसाब से पूजा पाठ भक्ति आराधना अर्चना करता है। इसमें किसी भी प्रकार का
कोई भी बंधन नहीं है। हर व्यक्ति किसी धर्म विशेष में जाने के लिए, चाहे वो कुंभ हो चाहे कोई मंदिर हो, अपने हिसाब से जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे किस तरीके से आस्था निभानी वो स्वतंत्र है। इसमें राजनीतिक चश्मे का उपयोग करना भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पड़ता है क्योंकि उनकी राजनीति गिर गई है कि वे अब बिना धर्म के सहारे, धर्म पर राजनीति करने के सहारे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनके पास मुद्दों की कमी है। ये जनता के सरोकार नहीं रखते हैं। जब सत्ता मिल जाती है तब जनता को भूल जाते हैं, जनता के लिए कार्य नहीं करते। इसलिए कार्य बताने में सक्षम नहीं है ये लोग। तो जब कार्य बताने में सक्षम नहीं है तो राजनीति करने के लिए इनको धर्म का सहारा लेना पड़ता है, गाय का सहारा लेना पड़ता है, गौ माता का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से जो बातें सामने निकल कर आती है वो स्पष्ट करती है कि इनकी जो राजनीति है वो इस स्तर तक गिर गई है। चलिए, बिल्कुल भूपेश बघेल जी को सुन रहा था मैं, किरण जी, और उन्होंने ये कहा है कि राजेश मूणत नहीं गए, ओपी चौधरी नहीं गए प्रयागराज, ये तो बीजेपी के ही नेता हैं, बिजी होंगे इसलिए नहीं जा पाए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कांग्रेस पर पट्टाक्षेप करना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि कांग्रेसी नेता महाकुंभ नहीं जा रहे हैं, महाकुंभ से किनारा कर ले रहे हैं। पुरानी बातों को अगर छोड़ दें, ठीक है, राम मंदिर का निमंत्रण कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, मान लेते हैं, नहीं स्वीकार किया, समय नहीं होगा, तमाम तरह की बातें सामने आ जाती हैं। अगर कोई बिजी है, मैं भी अगर बिजी, मेरा भारत का संविधान आर्टिकल 28 मुझे ये अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हर कोई अपने मन से पूजा पाठ कर सकता है, अपने समय के अनुसार कर सकता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किरण जी, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी बार आपसे सवाल पूछा कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला मुझे। देखिए अमनदीप जी, बिल्कुल आस्था या पर्सनल विषय है, लेकिन अभी जो शिल्पा जी का इस पर मैं आती हूँ कि कभी भी हमारे भाजपा सरकार का धर्म को लेकर कभी भी राजनीतिक विषय नहीं रहा। कभी भी हमने, अगर आप पूरी योजना की बात कर ले अमनदीप जी, तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना वितरित होती है तो हम कहीं धर्म के आधारित आवास वितरण नहीं करते हैं। अगर ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति की बात करें तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को कभी किसी ने इस नजरिए से नहीं देखा। ये मोदी की सरकार आती है और तुष्टीकरण की राजनीति ना करते हुए मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी देती है। और उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, शौचालय की बात करें, तो कभी भी हमारी पार्टी किसी धर्म को ध्यान में बिल्कुल किरण जी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले किरण जी अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के प्रति ज्यादा झुकाव रखती है। सत्ता में है आप, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और ये तो दक्षिणपंथी विचारधारा है। बीजेपी दक्षिणपंथी विचारधारा है, लोगों को मानने वाली पार्टी है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको कहना चाहिए कि कांग्रेस का झुकाव अल्पसंख्यकों के प्रति ज्यादा है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम रखते हैं भारतवासी, और बीजेपी भी तो इसी सिद्धांत पर चलती है। अमनदीप जी, भाजपा वसुधैव कुटुंबकम की ही भावना से चलती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से सिलेक्टिव राजनीति करी है। आप देख सकते हैं, अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों में किसी बच्ची के साथ बलात्कार होते हैं, कठवानों की कांड की बात कर लूं तो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहीं पे भाजपा शासित प्रदेश में बलात्कार होता है तो वो बड़ी घटना होती है। कांग्रेस शासित प्रदेश में अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार होती है तो वो बहुत छोटी घटना रहती है। तो सिलेक्टिव राजनीति ये कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की बात करें तो इनके ही पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संसाधनों में सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी हिस्ट्री, अगर इनके पूरे एंसेस्टर्स की हिस्ट्री देखें तो वो शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि राम सेतु पे सवाल उठाना, हमारी सेना पे सवाल उठाना, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाना, यहाँ तक कि भूपेश बघेल जी ने तो हमारे बस्तर से हमारे जवानों की शहादत पर सवाल उठा दिया कि एनकाउंटर फर्जी है। तो शुरू से इनका ये सिलेक्टिव राजनीति रहा, और हर सवाल कभी राम के सवाल पर, कभी हमारे पुलिस जवान पे सवाल उठाते हैं। तो सवालों की राजनीति करना कांग्रेस की आदत है। मुझे लगता है यही नतीजा है, यही कारण है कि जनता के दिलों से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। चलिए ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि विधानसभा चुनाव में इसीलिए बीजेपी को जीत मिली। आप लोगों ने जनता के सामने अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से रखा, और इसका फायदा भी किरण जी आप लोगों को मिला, प्रदेश में आपकी सरकार बनी। मेरा सवाल है आपसे, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, भूपेश बघेल जी ने कहा कि क्यों नहीं गए ओपी चौधरी, क्यों महाकुंभ नहीं गए, क्यों राजेश मूणत जी महाकुंभ नहीं गए, इसका जवाब आप दे दीजिए।
बिल्कुल उनका व्यक्तिगत कारण तो मैं नहीं बता सकती अमनदीप जी, मगर एज अ पॉलिटिशियन मुझे लगता है अभी, क्योंकि कल ही 15 तारीख को ही काउंटिंग है और राजेश मुड़े जी संचालक है रायपुर के और ओपी चौधरी जी का रायगढ़ का जिम्मेदारी मिली हुई है, या हो सकता है कुछ उनमें से नेता पहले भी स्नान करके आ चुके होंगे अपने पर्सनल दौरे पे, तो मुझे लगता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चलिए थोड़ी देर पहले मैं भी यही बात कह रहा था। और चलिए शिल्पा जी कुछ कहना चाहती हैं, शिल्पा जी कहिए। मैं यही कह रही हूँ, जब आपके नेता नहीं गए तो उनके चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके कर्तव्य हैं। हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी तो यही कहा कि जिन नेताओं को जिम्मेदारियां हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो अभी ना जा करके कुछ समय बाद अपने समय के अनुसार जाएंगे। इसमें राजनीतिक चश्मे की कहां से जरूरत पड़ गई? पहले अपने गिरेबान में झांकिए, उसके बाद कांग्रेस पर उंगली दिखाने का कार्य करिए। भारतीय जनता पार्टी की ये आदत ही रहती है हमेशा कि जिनके घर पत्थर के, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। ये इनको सीखना पड़ेगा। ये जब भी सत्ता में आते हैं ये भूल जाते हैं, घमंड और अहंकार में इतने चूर हो जाते हैं। इनको क्या करना चाहिए था? कुंभ में जो है व्यवस्था करनी चाहिए थी, लोगों को जितनी परेशानियां हो रही है उन परेशानियों को हल करना चाहिए था, परंतु नहीं, ये उस विषय पर बात करेंगे। जो घटनाएं हो रही है, जो स्टैंपीड हो गए, जो भगदड़ हो रही है, उस पर बात नहीं करेंगे, इसको छुपाने का प्रयास करेंगे। परंतु ये अपने कर्तव्यों से दूर भागते हुए कितनी भी पर्देदारी करे, जनता के सामने हर चीज आ जाती है और सिर्फ कांग्रेस पर उंगली दिखाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए प्रदेश की राजनीति गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है और बहुत अच्छी बहस यहाँ पर हुई है। मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रयागराज पहुंचे, मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे, सांसद भी थे उनके साथ, कांग्रेस के साथ विधायक भी थे। आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई। सियासत कहाँ है? तो सियासत है कि डॉक्टर रमन सिंह जो कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी विधायकों को आमंत्रित किया था, सभी नेताओं को आमंत्रित किया था। और कुछ नेता जैसे 7 कांग्रेस विधायक मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज पहुंचे, लेकिन कुछ नेता अपने खर्च पर जाना चाहते थे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने यह कहा कि चुनाव के चलते कई कांग्रेसी नेता बिजी हैं, व्यस्त हैं और इसी कारण वो प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज थी और इसी को लेकर हम बहस कर रहे थे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।